Greetings to all the aspirants just out there. This is Chandigarh Civil Services. Aspirants, जैसे हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, that is of the हिमाचल प्रदेश Administrative Examination Mains Perspective, जहाँ पे we had started with your हिमाचल प्रदेश section fine mains oriented जो था, जहाँ पे last videos में we already had a discussion about your GS2 unit 3rd and sub unit 3rd, जहाँ पे हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन, जहाँ पे वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन अबाउट योर शेड्यूल कास्ट देखी थी, उसके बाद हमने शेड्यूल ट्राइब्स देखी थी फाइन. तो इसके रिगार्डिंग पार्ट 1 जो है वी आर ऑलरेडी कवर्ड. देन कम्स टू योर पार्ट 2 में, जहाँ पे अगेन हमने शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखी थी. एंड यस, इन द लास्ट वीडियोज़ में हमने शेड्यूल ट्राइब के रिगार्डिंग सेम स्ट्रैटेजी के साथ जैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए था वैसे ही हमने शेड्यूल कास्ट का जैसे था वैसे ही हमने शेड्यूल ट्राइब के रिगार्डिंग क्या है डिस्कशन की थी फाइन. सो कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर सीरीज फाइन, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम आपका शेड्यूल ट्राइब्स के रिगार्डिंग देखा था कि कितना स्टेटस है, कितना परसेंटेज जो है फाइन, व्हाट इज द इकोनॉमिक कंडीशन, एंड वी हैव सीन कि जो आपकी शेड्यूल ट्राइब्स हैं एज कम्पेयर टू द होल इंडिया दे आर बेटर प्लेस्ड. गेटिंग एंड देन हमने देखा था शेड्यूल ट्राइब्स की ऑफिशियल लिस्ट कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं हिमाचल प्रदेश में, उनमें लिटरेसी रेट कितना है, वी ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड. देन हमने देखा था कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड विच इज अवेलेबल फॉर योर शेड्यूल ट्राइब्स. देन इसके बाद हमने लास्ट में देखा था कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एक्ट्स जो आपका क्या है जो एक्सक्लूसिवली इंश्योर करते हैं सोशल सेफगार्ड ऑफ द एसटीज फाइन. वी ऑलरेडी हैव डिस्कशन. देन हमने देखा था कि यस शेड्यूल ट्राइब्स की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी है, दैट इज योर डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश फाइन. तो इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी. देन ट्राइबल डेवलपमेंट वेलफेयर क्या है फाइन, एंड देन इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वी ऑलरेडी हैड डिस्कशन. सो इफ यू वांट टू सी यू कैन सी कि हमारा जो आपका जितना भी आपकी लिस्ट है जहाँ पे हमने ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड सेशन है यू कैन विजिट ऑल दोज थिंग्स फाइन. सो कंटिन्यू दिस फर्दर. नेक्स्ट इज योर पार्ट 4 शेड्यूल ट्राइब्स को ही देखेंगे. सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर फर्स्ट टॉपिक इज योर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन हिमाचल प्रदेश. तो इम्पॉर्टेंट ये जो आपकी कॉर्पोरेशन established की थी, that was established in the 1979 fine. Why this particular established? Yes, for the economic development of the SC and ST and especially वो लोग जो आपकी BPL family को belong करते हैं. And yes, when we talk about the function of this corporation, that it take the task of सबसे important economic upliftment of the SC and ST. Along with this जो आपकी ये जो कॉर्पोरेशन है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो करेगी ही करेगी आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को. कैसे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कैसे करेगी? बाय आइडेंटिफाइंग कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, कैसे उनकी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो कैसे होगी उनकी स्किल अपग्रेडेशन. एंड यस, क्या क्या गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशन और मार्केटिंग सपोर्ट दे सकती है शेड्यूल ट्राइब्स को एंड शेड्यूल कास्ट को फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द की पॉइंट, दैट इज योर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड 1979. गेटिंग? सो दिस इज हाउ. नेक्स्ट इज योर ये जो आपकी कॉर्पोरेशन है, अब इसने अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, सो व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम्स which is being launched by the corporation for the SC and ST के लिए. तो फर्स्ट है हस्तशिल्प विकास योजना, दैट इज योर वर्क कैपिटल असिस्टेंट टू आर्टिशंस फाइन. यहाँ पे क्या है जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की देने की बात कर रहा है फाइन, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है यहाँ पे कॉर्पोरेशन जो है लोन प्रोवाइड करती है अराउंड अप टू ₹5,000 पर आर्टिशन. Getting? So this is how, this is the scheme which you need to mention. Next is your स्वरोजगार योजना, that is your self-employment scheme. यहाँ पे भी अंडर क्या है लोन प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी आपके पुअर शेड्यूल ट्राइब फैमिलीज हैं जिनकी जो इनकम है that is below the poverty line, BPL वाले हैं, और यहाँ पे इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर they will be providing a loan up to ₹50,000 through their commercial bank. Fine, so this is how ये जो schemes है which is being launched by your corporation. Next is your interest free study loan.
फाइन, व्हाट एग्जैक्टली इट इज टेलिंग यू कि यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेशन इज प्रोवाइडिंग योर पोस्ट मैट्रिक आपकी स्टडीज इन द अप्रूव्ड टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज, एंड यस द स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली इनकम जो है दैट इज लेस देन 1 लाख पर एनम, दे आर एलिजिबल टू अवेल द लोन अंडर द स्कीम। जो आपकी इंटरेस्ट फ्री स्टडी लोन है, सभी के रिगार्डिंग उनको क्या है, जिस फैमिली की इनकम लेस देन 1 लाख पर एनम है उनको क्या है, दे आर एलिजिबल फॉर द लोन। एंड यस जो मैक्सिमम लोन लिमिट है दैट इज ₹75,000 पर फॉर द होल कोर्सेज and ₹15,000 per year. Getting my point? For the whole completion of the courses के लिए 75,000 दिया जाएगा और पर ईयर के हिसाब से 15,000 दिया जाएगा. फाइन. तो दिस इज हाउ कि आपकी कॉर्पोरेशन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है. उसके लिए क्या है, वो बहुत सी स्कीम्स लेके आई है. These were the few examples of the schemes. Next is your laws acts to protect the tribal interest in Himachal Pradesh. So that means कौन कौन से ऐसे एक्ट जो हैं हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट किए गए हैं फॉर द ट्राइबल इंटरेस्ट के लिए. देखिए, कैंडिडेट डू रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी आर कंपेयरिंग द scheduled tribes as compared to the which is residing in Himachal Pradesh and out of the Himachal Pradesh, fine, जो हिमाचल प्रदेश के हैं they are very well income salaried. That means कि उनकी जो सैलरी है काफ़ी अच्छी है. Along with that most of the people जो हैं they are engaged in the government sector. So economically they are very sound people. Fine, they are not that much कि economically बहुत ज़्यादा backward है, but yes upliftment is still needed to bring them into the mainstream, and because of which एक dedicated corporation है जो शेड्यूल्ड कास्ट के साथ साथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी देख रहा है एंड वो स्कीम्स लेके आ रहा है. फाइन. सो जो लॉज हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज योर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. तो ये क्या बोल रहा है? दिस एक्ट जो है इट प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क जहाँ पे देयर विल बी अ रिकॉर्डिंग द फॉरेस्ट राइट so vested and the nature of evidence which is required for such recognition and vesting in the respect of the forest land. Along with this forest right act जो 2006 का है, fine, it also give the जो scheduled caste को scheduled tribes को ये क्या दे रहा है? right of ownership, then access to collect, they can collect the जितने भी आपकी minor forest produce हैं, use and dispose of the your minor forest produce which has been traditionally वो collect करते आ रहे हैं within or outside their village boundaries. That means जो उनका right है over the forest land, जहाँ पे they are having the right कि जहाँ पे उनकी ownership भी हो सकती है, they can collect the minor forest produce. इस right को क्या है ये यहाँ पे intact करता है. That is your scheduled tribe and other traditional forest dwellers. That is your 2006. So this is very very important. Next is your scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities rules 1995. So yes, यहाँ पे क्या है कि इस एक्ट के अंदर क्या है, इस इंक्लूड की आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा जहाँ पे एट्रोसिटी हो सकती है, may take place, और जहाँ पे एप्रीहेंशन है कि फिर से हो सकती है. That is your apprehension of reoccurrence. That means कि this particular act जो है, ये जो आपके रूल्स हैं 1995 के, it explicitly talk about your identification of the areas where the atrocity जो है that may take place or there is an apprehension of the reoccurrence. तो that means कि क्या है ये further इसको क्या है, ये prevent भी करेगा और फिर से क्या है reoccur ना हो, उसके लिए क्या है this particular is playing a very very pivotal role. Next is your state government. इसी के अंदर एक्ट के रूल्स के अंदर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को it is required, it has to set up scheduled caste and scheduled tribe protection cell at the state headquarter, जिसको हेड किया जाएगा डायरेक्टर ऑफ पुलिस और द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. फाइन. तो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड सेल बनाया जाएगा जो सारी एट्रोसिटीज को क्या है देखेगा. अलॉन्ग विद दिस इसके अलावा जो है एट्रोसिटीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है विच इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन योर 5th and 6th शेड्यूल. give the special powers दी हैं उसको स्टेट के लिए for the protection and governance of the tribal areas and reservation provision, जहाँ पे वो ensure करेगा कि there must be a due representation in the legislative bodies and government. Fine. तो this is how कि आप यहाँ पे rules पे क्या देखेंगे लिखेंगे
एक तो एट्रोसिटी को प्रिवेंट करने के लिए वो एरिया को आइडेंटिफाई करेगा और वहाँ पे फिर से ना हो तो उसके लिए क्या है, ये प्रोटेक्ट करेगा। सेल बनाना मैंडेटरी है। इसके साथ साथ क्या है, 5th और 6th शेड्यूल में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो पूरी गवर्नेंस करेगा और इसके साथ साथ क्या है, उनके लिए सीट भी रिजर्व करेगा इन वेरियस लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड गवर्नमेंट में। अलॉन्ग विद दिस नेक्स्ट इज योर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट ऑफ 1994। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे क्या है, एक्ट प्रोवाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली क्या है, देयर मस्ट बी अ 3-tier सिस्टम। जहाँ पे एक्ट जो है इसने बोला कि देयर मस्ट बी अ ग्राम पंचायत, पंचायत समितिज एंड जिला परिषद, जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के पास राइट होगा टू द माइनर वाटर बॉडीज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड मैनेजमेंट ऑफ लोकल मार्केट्स। अलॉन्ग विद दिस ऑल्सो प्रोवाइड कि जो आपका डेमोक्रेट, आपका जो लोअर, आपकी जो लोकल गवर्नेंस है वहाँ पे क्या है, देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ women and members of the tribal communities in all the 3 tiers based on the proportion of the tribal population. That means जैसे हमने देखा कि उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए लेजिस्लेटिव बॉडीज और गवर्नमेंट में, तो एट द ग्रास रूट लेवल ऑल्सो, गेटिंग अ पॉइंट, वहाँ पे भी क्या है, आपका रिप्रेजेंटेशन होगी वुमेन की और मेंबर्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। फाइन, सो दैट मीन्स कि दिस इज ऑल्सो मेंशन इन योर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट ऑफ 1994। नेक्स्ट इज योर बहुत सी पावर जो है, डेवोल्यूशन ऑफ द पावर एंड द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। वी नो दैट इन द 1992 में क्या था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया था आपका 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। व्हाई दिस पर्टिकुलर, टू स्ट्रेंथन demographic institutions at the grassroots level and empower the people for the effective participation in the local governance. And yes, under this act there are 3 tiers PRI system है, जहाँ पे आपके जिला परिषद आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समितिज आ जाएंगी ब्लॉक लेवल पे एंड ग्राम सभा आ जाएगी आपकी ग्राम पंचायत लेवल पे। सो यस, एट द लोकल गवर्नेंस लेवल पे भी आपकी ST का क्या रहता है, रिप्रेजेंटेशन रहता है। So fine, so this is about your what? This is about your scheduled tribes, what are the steps which is being taken, and yes, in the upcoming videos we'll have the discussion जो further आपका topics रहेंगे, that is कौन सी आपकी protective and anti-exploitive measures हैं। Next we'll see कि कौन सी schemes and initiative जो है वो scheduled tribe development department में हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किए हैं। Then scheduled tribe और scheduled कास्ट का डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय इट। फाइन, तो कौन कौन सी यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कौन सी स्कीम्स लॉन्च की हैं वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। एंड यस, लास्ट टॉपिक विल बी देयर इन द अपकमिंग वीडियो, वेलफेयर ऑफ द SC, ST, OBC एंड द माइनॉरिटी अफेयर्स इन हिमाचल प्रदेश। फाइन, सो दिस इज अबाउट योर फाइन, तो इन अपकमिंग वीडियोस में विल हैव द डिस्कशन अबाउट इट। सो दिस इज अबाउट योर दिस पर्टिकुलर सेशन। And yes, in the upcoming videos, we'll have the in-depth analysis about your what? Regarding your ST की हिमाचल प्रदेश में क्या-क्या steps जो हैं that is being taken. So that's all for today's session. So stay tuned and connected. Thank you.